हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त एक्सेल सुपरस्टार से। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह वी लुकअप और मैच फंक्शन को जोड़ के एक कॉम्बो फंक्शन बनाया जाए जो आपके लिए परफॉर्म करे 2D लुकअप, टू डिमेंशन लुकअप। और इसका मतलब क्या है? कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए जहां पे आपके पास एक टेबल होगा, उस टेबल में वर्टिकली टॉप टू बॉटम एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं, एक सीरीज ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं। इस केस में मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं जो हमारे मुंह में पानी ले आए, और वो है पिज्जा। सो वेजी डिलाइट, फार्म फ्रेश, चीज न्यू, ये सारे वेजिटेरियन पिज्जाज हैं। एंड इनके अलग अलग साइजेस में जो ये उपलब्ध है उनके प्राइसेस भी दिए गए हैं। नाउ अगर कोई यूजर फार्म फ्रेश या वेजी डिलाइट या चीज न्यू इस सेल में लिखता है, जिसे मैं मार्क करने वाला हूं येलो में, और उसके पास में उसके सेल में अगर वो लिखे मीडियम, तो प्राइस अपने आप मिल जाना चाहिए। ओके, अगर ऐसी बात है तो लेट्स स्टार्ट। इक्वल टू वी एल, प्रेस करता हूं टैब की। ओके, नाउ सबसे पहली बात, लुकअप वैल्यू क्या हो, फार्म फ्रेश या मीडियम या दोनों? हाँ, ये होगा फार्म फ्रेश, क्योंकि लुकअप वैल्यू एक ही है और लुकअप वैल्यू वो होना चाहिए जो कि टेबल के पहले कॉलम में पाया जाए। और मैं देख पा रहा हूं फार्म फ्रेश मेरी टेबल के पहले कॉलम में पाया जा रहा है। सो लुकअप वैल्यू फार्म फ्रेश कॉमा टेबल अरे। नाउ टेबल अरे वो होता है जिसमें मैं पूरा कॉलम ले लूं जिसके अंदर लुकअप वैल्यू पाया जाए, और उसके बाद पूरा कॉलम टेबल का ले लिया जाए ना। मैं चाहता हूं कि कभी भी ये फॉर्मूला अगर मैं कॉपी पेस्ट नीचे करूं तो ये टेबल B9 टू E12 से हटकर B10 E13 नहीं बने। इसलिए मैं फंक्शन की F4 प्रेस करूंगा ताकि डॉलर लग जाए। अगर आपको जानना है डॉलर्स के बारे में और, तो मेरे वेबसाइट एक्सेल सुपरस्टार ORG को जरूर विजिट करें, उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा जरूर। फिलहाल मैं प्रेस करता हूं कॉमा। सो अगर मान लीजिए फार्म फ्रेश जो मेरा फेवरेट पिज्जा है, अगर मुझे पहले कॉलम में मिल जाए तो मुझे मीडियम साइज ऑर्डर करना है। अगर मैं स्मॉल ऑर्डर करूंगा तो मेरा पेट भरेगा नहीं, मीडियम करता हूं ताकि पेट खुद भर जाए। अब मीडियम पिज्जा के प्राइसेस इस 4 कॉलम वाले टेबल में कहां पाया जाएगा? क्या वो पहले कॉलम में पाया जाएगा? नहीं। क्या वो दूसरे कॉलम में पाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो तीसरे कॉलम में पाया जाएगा? यस। तो मैं लिखता हूं 3। और क्योंकि मैं एग्जैक्ट मैच की तरफ दौड़ रहा हूं, फार्म फ्रेश मतलब फार्म फ्रेश, चीज न्यू एकदम भी नहीं, मैं चूज करने वाला हूं फॉल्स। फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच। बहुत सारे यूजर्स फॉल्स की जगह जीरो भी लिखते हैं, एकदम सही है। नाउ मैं चेक करता हूं आंसर क्या सही है। फार्म फ्रेश 455, दैट इज द आंसर। हाउएवर, अगर साइज को मैं स्मॉल कर देता हूं, मेरी जेब इतनी भरी हुई नहीं है दोस्तों, सो खाली जेब के साथ मैं स्मॉल पिज्जा ऑर्डर कर सकता हूं। सो इसके साथ प्राइस चेंज होता नजर नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए था? वापस वीलुकअप फॉर्मूला में जाके दोस्तों, इस बार मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिखना चाहिए था, बिकॉज स्मॉल कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में है। वेल, ये तो बड़ा ही मैनुअल अप्रोच हो गया। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं स्मॉल या मीडियम या लार्ज लिखूं, इस वीलुकअप के अंदर ये 2 अपने आप 3 या 4 बनता नजर आए ना। इसे करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैच। सो जस्ट 1 मिनट लेता हूं, दिखाता हूं कि मैच किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मैच आप देखो स्मॉल की तरफ, ओके, और ये स्मॉल आप इस रेंज में देखना स्टार्ट करो, इंक्लूडिंग द ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल को चूज करते हुए F4 ताकि मैं इसे फिक्स फीस कर सकूं, कॉमा, और ये कह रहा है 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। और अगर मैं ब्रैकेट्स क्लोज कर दूं, एंटर प्रेस करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? 2। अगर मैं मीडियम लिखता तो मुझे क्या मिलता? 3। अगर मैं लार्ज लिखता तो क्या मिलता? 4। सो मैच वो फॉर्मूला है जो गिन रहा है 1 2 3 4। नाउ क्या मुझे मैच वीलुकअप में मदद कर पाएगा? जानने के लिए देखते हैं अगले कुछ मिनट्स। सो ये 2 को हटाकर मैं मैच की एक सीट रिजर्व करता हूं। सीट रिजर्व करना मतलब मैंने ब्रैकेट्स को वहीं के वहीं क्लोज कर दिया दोस्तों। अब मैच, आप मेरे साथ आओगे
लुकअप करोगे लार्ज वाले सेल की तरफ, कॉमा, लुकअप अरे, इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ उस हेडर की तरफ इशारा करना है दोस्तों। आपको ज्यादा भी नहीं लेना, कम भी नहीं लेना, और सर्टेनली उस कॉलम को तो एकदम भी नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ हेडर को चूज करना है। नाउ मैं प्रेस करता हूं F4 कॉमा 0 और प्रेस करूंगा एंटर की। अब जो आपके सामने मिल रहा है वो देखिए, एक बड़े अच्छे तरीके से मुझे एक 2 डायमेंशन लुकअप होता नजर आ रहा है। तो अगर आप पिज्जा टाइप चेंज करते हो, साइज चेंज करते हो, आंसर अपने आप आएंगे। तो दोस्तों, वी लुकअप मैच की ये अद्भुत जोड़ी आपको 2D लुकअप करने में बहुत सहायता करेगी। और ये लिखते वक्त फॉर्मूला का कुछ विशेष ध्यान रखें कि वी लुकअप सीनियर फॉर्मूला है, वो पूरे टेबल को लेगा, और मैच वो जूनियर फॉर्मूला है, वो सिर्फ हेडर की तरफ इशारा करेगा। और ये दोस्तों हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब भी आपके पास दो वेरिएबल होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और आपको दो वेरिएबल को देखते हुए टेबल के बीच से एक आंसर निकालना है। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये वीडियो को एक दो बार प्रैक्टिस करते हुए देखें, और जब आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाए वीलुकअप मैच का, तो मैं आपको और एडवांस्ड वीलुकअप मैच जरूर दिखाऊंगा। तब तक मैं अपना स्मॉल पिज्जा खाता हूं, क्या करूं, जेब खाली है। मिलते हैं अगले कुछ वीडियोस में। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा। एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए क्लिक क्लिक